मैं श्रवण कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल SK Academy बाय श्रवण कुमार पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ का लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ठोस अवस्था। हमने पिछले लेक्चर में ये ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ये तीनों का शॉर्ट में मतलब डेफिनेशन, इसके बारे में मतलब हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो आज हम देखने जा रहे हैं ठोस अवस्था। चलिए एक एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं, एक क्रियाकलाप से शुरुआत करते हैं। हम लोग कुछ वस्तु एकत्रित करते हैं, जैसे किताब, पेन, सुई, धागा, ईंट, पत्थर और भी जो ये सारा वस्तु लाने की आपके करते हैं। ये सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करने के बाद आप देखिए जैसे किताब, तो किताब इसकी पेंसिल जैसे यहाँ किताब रखी हुई है, सपोज कीजिए जैसे आपके पास ये पेन रखा हुआ है और पेंसिल से इसकी परिसीमाएं बनाई। परिसीमाएं मतलब चारों, परि मतलब चारों, सीमाएं में बाउंड्री, और ऐसे करके इसको बाउंड्री बनाएंगे चारों तरफ से। इस प्रकार से बाउंड्री बनाइए। तो देखिए इसकी जो बाउंड्री बनेगी इधर से, वो बिल्कुल ही क्या बनेगी, अस्पष्ट बनेगी। ये बाउंड्री बदल नहीं सकती। यानी ऐसी वस्तु, यहाँ जिन वस्तु, सभी वस्तुओं की जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं क्या है, अस्पष्ट है। सीमाएं स्पष्ट है। अच्छा, इनका आकार भी स्पष्ट है। इनका आकार बदल सकता है, साइज बदल सकता है, साइज ये भी नहीं बदल सकता। साथ ही क्या इसकी आकृति बदल सकती है, आकृति जैसे इस प्रकार ये पेन थोड़ा बेलनाकार है, तो ये भी नहीं बदल सकती। इसके साथ इसकी आयतन में कोई बदलाव आ सकता है। ये जितना जगह घेर रहा है उतना ही घेरेगा, बदलेगा तो नहीं। पेन थोड़ी देर के बाद तो बड़ा नहीं होगा, चाहे दूसरी जगह रखने पे पेन बड़ा नहीं होगा, किताब बड़ी नहीं होगी, वो मतलब उसकी आयतन उतना ही रहेगी। अच्छा, इसके साथ और भी इसे क्या दबा करके इसकी आयतन को घटाया जा सकता है, नहीं घटाया सकता। इसकी आयतन जितना है उतना ही रहेगी। तो हमारे आसपास में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें आकार नहीं बदलता है, जिनकी आकृति निश्चित हो, आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो और संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी नगण्य होगी, नहीं के बराबर होगी, नगण्य होगी। तो उन सारी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं, ठोस, सॉलिड। तो जैसे ये सारी वस्तुएं जो हम लिए थे वो सारे क्या हैं, ठोस है। अच्छा, आप कहिएगा जैसे रबड़, मैं कुछ इसका एक्सेप्शन देता हूँ जिससे आप इसमें कह सकते हैं। जैसे रबड़ कहिएगा सर इसकी आकृति तो बदल जाती है, ये ठोस कैसे है? तो रबड़ जो होता है खींच देने पर उसकी आकृति बदल जाती है। आखिर इसकी आकृति बदली, बाहर बल लगाए, बाहर से बल लगाए तो इसकी आकृति बदल गई। लेकिन आप जैसे ही बल छोड़ते हैं, बल उस पर लगाना बंद करते हैं, ये पुनः अपनी आकृति में आ गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर रबड़ बैंड अपनी आकृति में पुनः आ गया, इसलिए रबर बैंड क्या होगा, ठोस होगा। अच्छा, आप कहिएगा चीनी या नमक जो है वो जिस बर्तन में रखते हैं उसके आकार ले लेते हैं, उसका आकार बदलते रहता है, तो क्या वो ठोस है? तो हाँ, चीनी और नमक भी क्या है, ठोस है, क्योंकि वो बर्तन में रखने पर उसके आकार तो बदल जा रहे हैं, किंतु उसके जो मतलब वो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके आकार तो नहीं ना बदल रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठोस है। अच्छा, तो ये दो बातें एक्सेप्शन में, थोड़ा रबड़, चीनी या नमक, और एक है स्पंज। स्पंज जैसे उस टाइप वाले वस्तुओं को कहते हैं जिनको दबा देने से उसकी आयतन घट जाती है, फिर छोड़ दी तो पुनः अपनी आयतन में आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक तरह की पावरोटी, उसको दबा दी तो क्या होगा, उसकी आयतन घट जाएगी, फिर छोड़ दी तो अपनी आयतन में आ जाएगी। तो क्या पावरोटी ठोस है? बिल्कुल ठोस है, क्योंकि दबा देने तक ही वो आयतन घटेगी, फिर वो वापस
आ जाएगी, उससे जगह भर जाएगी। तो ये ठोस है। तो ठोस की ये गुण आपको यहाँ से दिख रहे हैं कि ठोस में स्पष्ट सीमाएं होती है, बाउंड्री जो है, परिसीमाएं जो है वो स्पष्ट होती है, आकार स्पष्ट होती है, आकृति स्पष्ट होती है, आयतन निश्चित होता है और संपीड़ितता नगण्य होती है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो आगे हम देखिए पढ़ने जा रहे हैं ठोस पदार्थों के जो सामान्य गुण हैं, उनके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। फेज या स्टेट भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड स्टेट या दा भी लगा सकते हैं, दा सॉलिड स्टेट। अच्छा, अब आगे देखिए ठोस अवस्था के सामान्य गुण। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। यहाँ देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या अंतर होता है। जैसे आप एक लोहे का टुकड़ा लीजिए या मतलब किसी चीज को देखिए, टुकड़ा है, आप यदि इसे गर्म करते हैं, आप यदि इसे गर्म करते हैं तो आप जानते हैं कि कोई वस्तु गर्म करते हैं तो वो फैलती है, फैलती आगे उसकी आयतन बढ़ती है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। तो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। ये देखिए छोटे छोटे कणों से सपोज कीजिए ऐसे ऐसे सटा होगा इसमें कण, इसको बड़ा करके हम फिगर छापने उसके कण को माने, ऐसे सटा होगा, ऐसे सटा हुआ है और एक बड़ा सा रूप लिया हुआ है। अच्छा, आप जब इसको गर्म करते हैं तो इसकी आयतन बढ़ती है, यानी इसकी क्या होता होगा, कणों के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ जाती होगी। तो कणों के बीच में दूरियां बढ़ेगी तो थोड़ा कण क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, और दूर दूर हो जाने से थोड़ा और क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे, आयतन बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो अभी ये कण आपस में ज्वाइंट थे। आपस में ज्वाइंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच एक बल लगा होता है। इस बल को कहते हैं अंतराण्विक बल। क्या कहते हैं, अंतराण्विक। पदार्थ में कणों के बीच में, पदार्थ में कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। इस बल को कहते हैं अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये और अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यदि हम इसे गर्म किए तो इसके कण क्या होंगे, दूर दूर। कण जब दूर दूर होंगे तो इसके दूर होंगे थोड़े और, तो आयतन बढ़ेगा। अच्छा, इसी वस्तु को और गर्म करें, और गर्म करें तो और गर्म करने से क्या होगा कि वो और फैलेंगे और उसके कण काफी क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ये कहा कि ये दोनों कणों के बीच में दूरियां बराबर है, सॉरी दूरियां नहीं, ये बल लगा है। अभी थोड़ी अधिक दूर हो जाएगी तो बल क्या लगेगी, कम लगेगी। तो देखिए थोड़ी बल कम लगना शुरू हो जाएगी। थोड़ा कण जब अधिक दूर दूर हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम ठोस पदार्थ लेते हैं बर्फ, क्या है इसमें, बर्फ, आइस। जब इसे गर्म किए तो गर्म करने पर ये थोड़ा पहले फैलेगा, और अधिक गर्म किए तो ये किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। और पानी में क्यों बदल जाता है, हम तो जानते हैं कि ये टुकड़े से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े से, कणों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए ये बर्फ, तो इस पूरा टुकड़े से मिलकर बना है। थोड़ा गर्म किए, थोड़ा इसका कण दूर दूर हो गया, थोड़ा कण दूर दूर हो गया, और इधर किए गर्म तो और दूर दूर हो गया। तो यही कारण होता है कि ये ज्यादा दूर दूर हो जाने के चलते इसके जो कण है उसमें अंतराण्विक बल जो है, आकार अंतराण्विक बल जो है, ये आकर्षण बल है, खींचता है आपस में, अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को खींच के रखता है, बांध के रखता है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये जो है एक दूसरे को खींच के रखता है। और अधिक गर्म करें तो गर्म करने पे क्या होगा कि ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर होंगे
तो दूर दूर होने से क्या होगा, बल कम लगेगा। बल कम लगे तो ये थोड़ा इधर उधर घूमने को फ्री हो जाएंगे, मूव करने को फ्री हो जाएंगे। अच्छा, तो अपने ही स्थान पर थोड़ा कंपन कर पाएंगे, कपने लगेंगे, थोड़ा अपने स्थान पे कंपन कर पाएंगे। तो अधिक ये दूर दूर हुए तो इसकी आयतन बढ़े, काफी दूर दूर हो गए तो ज्यादा कंपन कर पाएंगे, तो इधर से उधर घूम भी पाएंगे। तो इसकी जैसे ये है ऐसे, एक लाइन में है ऐसे, मान लो एक लाइन में ऐसे 4 ठो कण सजे हुए, थोड़ा घूमने के लिए फ्री हो जाएंगे, दूर दूर होंगे तो ये क्या हो सकता है, ऐसे के ऐसे मुड़ भी सकता है, ऐसे भी आ सकता है। मतलब इसकी आकार कुछ थी, अगर इसकी आकार बदल गई तो कण दूर दूर हुए तो आकार क्या हो, बदल गए। कण दूर हुए तो आकार क्या हुआ, बदल गए। तो जैसे यहाँ ज्यादा बर्फ था, ज्यादा गर्म किए तो उसके आकार क्या होने लगे, बदलने लगे, और दूर दूर हो गए। तो हम जानते हैं बर्फ को गर्म करने पर वो पानी में बदल जाता है, और पानी का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, पानी द्रव होता है। तो उसका आकार निश्चित इसलिए नहीं होता है क्योंकि बर्फ था तब तक ठीक था, और जब गर्म किए तो कण अधिक दूर दूर हुआ, और दूर दूर होगा तो क्या होगा कि वो इधर उधर मोड़ने को स्वतंत्र है, बल कम लगेगा तो इधर उधर घूम सकता है दूर दूर, ये आकार बदल जाते हैं। अब आकार बदल गए तो इसीलिए पानी का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। तो और ज्यादा ये दूर दूर हो गया तो आकार भी, इसका आयतन भी क्या हो, बढ़ गया, और इसका आकार भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। अच्छा, और ज्यादा इस पानी को गर्म करें तो काफी दूर दूर हो जाएगा, मतलब अंतरान्विक आकर्षण बल जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति है, ये इधर उधर पूरा घूम सकता है, एक दूसरे इसको खींच के रखेगा नहीं, ये आपस में जहां तक इसको मन करेगा वहां तक ही फैल सकता है। अच्छा, तो पानी को हम जब गर्म करते हैं तो जहां तक मन करता है वहां तक फैल सकता है। ये पानी था, ये ऊपर भी फैलने लगा तो ऊपर जाने लगता है, वही कण के रूप में हमको दिखता है, ये वाष्प बन गया, भाप बन गया है, वेपर बन गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप ये समझ पाए होंगे कि एक वस्तु गर्म करने पर, तापमान उसकी बढ़ाने पर धीरे धीरे वो अपनी अवस्था को क्या करता है, बदल देता है। मतलब ठोस से दरो से गैस अवस्था, मतलब एक ही वस्तु तीनों अवस्था में आ सकता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, गंधक 113 डिग्री सेल्सियस पे द्रव बनता है, 113 डिग्री सेल्सियस पे द्रव बनता है, और 444 डिग्री सेल्सियस पे इतना तापमान पे गैस बन जाता है। तो ये गंधक शुरू में रहता है ठोस गंधक, जिसे सल्फर कहते हैं, ये तीनों अवस्था में रह सकता है। पानी भी आप जानते हैं तीनों अवस्था में रह सकता है। तो बहुत सारे पदार्थ हैं हमारे आसपास में जो तीनों अवस्था में रह सकते हैं। तो आप देखें इसमें आकार भी बदल गया। अब लेकिन यहाँ पे देखिए जब गैस अवस्था में आएगा तब इसकी आयतन क्या हो रही है, इसमें देखिए आयतन नहीं बदलेगा, इतना सटा हुआ होता है। द्रव अवस्था में जब आता है तो आकृति तो बदल जाती है, आकार तो बदल जाता है, किंतु आकार में थोड़ा सा बढ़ोतरी होता है। आकार ज्यादा, मतलब आयतन ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होता है, आयतन लगभग उतना ही रहता है। यहाँ इसको फेंके तो वहाँ पे उतना ही आएगा, लेकिन गैस वाला पूरा फ्री होता है मूव करने को। अब गैस अवस्था में जैसे ही कोई वस्तु जाती है वो पूरा उसका कहीं चारों तरफ फैल सकता है, वो फ्री है मूव करने के लिए। यहाँ पे फ्री नहीं है मूव करने के लिए, ये ऐसे है लेकिन आपस में कुछ बल काम कर रहा है, ये आपस में अलग नहीं हो सकता। यहाँ तो बिल्कुल भी कंपन भी नहीं कर सकता, और यहाँ तो कंपन कर सकता है, इधर उधर उड़ सकता है, इसके चलते उसकी आकृति बदल रही है लेकिन आयतन नहीं बदल रही। तो ये जो है द्रव अवस्था में वो आयतन नहीं बदलती है। पानी को इसलिए हम कहीं भी एक गिलास पानी है तो वो हर एक जगह एक गिलास पानी है, लेकिन जब गैस अवस्था होता है तो ये इधर उधर मूव करने को फ्री है, जिसके चलते आपको अगर थोड़ा सा गैस यहाँ पे रखें, ऐसे खोलें तो ये गैस चारों रूम में फैल जाएगी, और आपको लगेगा गैस ने पूरा जगह भर लिया, और उसी गैस ने जो इतने छोटे बड़े सिलेंडर में भरा हुआ था उसको खोले तो पूरे रूम में फैल गए, पूरे रूम में उसकी महक आ रही, पूरे रूम में फैल गई। तो आपको ये पता चलता है कि गैस अवस्था में इस कारण से कि उसके कण काफी दूर दूर होते हैं, उनमें अंतराल में बल नहीं कार्य करता है, तो इस चलते से, इस कारण से वो काफी दूर दूर फैल जाता है। अच्छा, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं, हम ठोस अवस्था के सामान्य गुणों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, मिटाते हैं इससे पहले।
पहला, ठोस अवस्था की वस्तुओं की परिसीमाएं स्पष्ट होती है। अच्छा, दूसरा गुण इसका हम लोग आप देख चुके हैं, इसका आकार, आकृति, शेप और आयतन, वॉल्यूम निश्चित होते, मतलब बदलते नहीं। अच्छा, तीसरा गुण देखें हम लोग कि इनमें संपीड्यता नगण्य होती है। कंप्रेसिबिलिटी नगण्य। चौथा गुण हमने देखा है ठोस अवस्था की एक चीज और समझिए, ठोस अवस्था के वस्तु ठोस अवस्था के वस्तु दूसरे वस्तु में मिल नहीं सकते। अर्थात प्रसरण नहीं होता है, डिफ्यूजन। प्रसरण, डिफ्यूजन नहीं होता है। पांचवा, यहाँ पे स्पष्ट परिसीमाएं, आकार, आकृति, आयतन, संपीड्यता होंगे। संपीड्यता क्या होता है? दाब लगाकर, बल लगाकर जिसकी आयतन को घटाया नहीं जा सकता, तो कहेंगे इसमें संपीड्यता नगण्य। नगण्य मतलब नहीं किया, प्रसरण नहीं होता है जैसे। लेकिन कुछ अवस्थाओं में देखा गया है, जैसे कॉपर, तांबा और जस्ता को एक साथ सटा के कुछ वर्षों तक या कुछ मतलब दिनों तक बांध दिया, तो कुछ दिन के बाद वो ज्वाइंट हो जाएंगे उनके साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे में कण जो मिल जाते हैं, प्रसरित हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर ठोसों में प्रसरण नहीं होता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि ठोस अवस्था की वस्तुओं का घनत्व उच्च होता है। ठोस अवस्था के वस्तुओं का घनत्व उच्च होता है, काफी है होता है। अच्छा, बात घनत्व की मतलब घनापन, घनापन जिसको आप कहते हैं, जो कितना ठोस है, घनापन कितना उसके जो पदार्थ है वो पास पास है। जितना पास पास होगा उसका वजन उतना बढ़ जाएगा, उतना अधिक घना है, उतना अधिक भारी होगा, तो ये वजनदार होगा। तो ठोस वस्तुओं का घनत्व जो है वो उच्च होता है। और मिटा लेते हैं। अब देखिए सातों, ठोस पदार्थों के कणों में बहाव बहुत कम है, मतलब ठोस पदार्थों में बहाव भी नहीं होता है। ठोस पदार्थों में बहाव
नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है। गर्म करने पर गर्म या ठंडा करने पर इस अवस्था की वस्तु हो गई। प्रसार मतलब फैलाव, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेंशन तथा संकुचन नहीं होता है। मतलब गर्म करेंगे तो फैलेगा और तो इस अवस्था में वस्तुओं में प्रसार होगा, और ठंडा करेंगे तो संकुचन कंट्रैक्शन नहीं होता है। अच्छा, नौवां प्रॉपर्टी है, इसमें से कुछ पदार्थ जो है वो उदरोत्पादित हो सकते हैं। तो कुछ ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले गैस अवस्था में बदल सकते हैं। और ठोस पदार्थों के द्रवणांक तथा क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। द्रवणांक क्या है? जितने तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है वो उसका द्रवणांक, और जितने तापमान पर द्रव जो है वो भाप में बदलता है, ठोस यहाँ भी जो भाप में बदलेगा, तो ठोस पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है। जैसे अभी हम गंधक को डाल देकर उसका द्रवणांक जो है 113 डिग्री सेल्सियस काफी उच्च तापमान है, और क्वथनांक जो है तो 444 डिग्री सेल्सियस, वो तो काफी ऊंचा है, तो काफी ऊंचा है। ठोस पदार्थों के ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, क्योंकि बल लगाने पर कठोर कहने का मतलब है कि बल लगाने पर उसकी जो आकार है वो आकार में बदलाव नहीं आता है। अच्छा, ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम है, मतलब वो अपने कण के मतलब चारों ओर खाली थोड़ा बहुत कम पड़ा है। ठोस पदार्थ आपस में केवल कंपन कर सकते, ठोस पदार्थ कण केवल कंपन कर सकते, अपनी स्थिति के एकदम थोड़ा चारों ओर थोड़ा कंपन कर सकते, लेकिन वो फ्री नहीं होते हैं घूमने के, लेकिन ये सब घूमने के, लेकिन ये इधर उधर जाने के लिए फ्री स्वतंत्र नहीं होते। चलिए 13वां प्रॉपर्टी है ठोस पदार्थों के कण, ठोस पदार्थों के कण
एक नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं, फिर वैसा वैसा ऊपर आता है और वैसा वैसा मिल के पूरा ठोस का रूप लिया। और ठोस पदार्थों का नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसको कहते हैं लोग जाला, लैटिस। मतलब ठोस में कुछ जैसे एक थोड़ा सा सजा, एक टाइप का कण एक पास आके कुछ रूप ले लिया। जैसे एक कण यहाँ मान लीजिए कि वर्ग का रूप ले लिया पहले का, और फिर वर्ग के ऊपर वैसा वर्ग और ढेर सारा बना हुआ है, और वर्ग उसके ऊपर में बगल में ऐसे करके आसपास में आके पूरा सज के ठोस बना। और इस वर्ग वाली व्यवस्था को कहते हैं वर्ग नहीं, सॉरी, घन के रूप में आता है। जैसे कण आपस में घन आ गया, घन के रूप में आ गया, और घन फिर ऊपर सज के और बगल में भी सज के पूरा ठोस कर दिया। और ये जो घन रिपीट होकर पूरा ठोस बना हुआ है, ये इस घन को कहते हैं जाला, लैटिस। तो इस रूप से सजा हुआ है। तो चलिए आज का लेक्चर